नमस्कार, मैं हूँ रामनिवास माली और आप देख रहे हैं भाषा सरिता यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 हिंदी मलार पाठ्य पुस्तक के पाठ 3 पहली बूंद के अभ्यास प्रश्न। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने भाषा सरिता यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और बने रहिए आप वीडियो के अंत तक। और अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा पाठ पहली बूंद के अभ्यास प्रश्न। तो देखिए, पहला है मेरी समझ से। इसमें नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है उसमें तारा बनाइए। यहाँ पे स्टार लगाना है। पहला प्रश्न है, कविता में नवजीवन की ले अंगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बादल के लिए, अंकुर के लिए, बूंद के लिए अथवा पावस के लिए? तो इसका सही उत्तर है अंकुर के लिए। दूसरा है, नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर। इसमें काली पुतली किसे कहा गया है? बारिश के बूंदों को कहा गया है, नगाड़ा को कहा गया है, वृद्ध धरती को कहा गया है अथवा बादल को कहा गया है? तो इसमें सही उत्तर आप विचार कीजिए। तो इसका पहला जो सही उत्तर है इसका वह है बादल। दूसरा प्रश्न कि अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए, आपने ये उत्तर क्यों चुने? वहां अंकुर क्यों चुना और यहाँ पर बादल क्यों चुना? तो आप अपने मित्रों के साथ में इसकी चर्चा कीजिए। आगे बढ़ते हैं। मिलकर करे मिलान। कविता की कुछ पंक्तियां नीचे दी गई है। इन पंक्तियों में कुछ शब्द रेखांकित है। दाहिनी ओर रेखांकित शब्दों के भावार्थ दिए गए हैं, इनका मिलान कीजिए। कविता की पंक्तियां, पहला है, आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। तो इसमें उड़ता सागर किसे कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है बादल। बादल को उड़ता सागर कहा गया। बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। इसमें बजा नगाड़े, इसका सही भावार्थ क्या है? मेघ गर्जना। नगाड़ा की आवाज होती है, उसी प्रकार से बादल की आवाज होती है, मेघ की गर्जन। नीले नैनो सा ये अंबर, काली पुतली से ये जलधर। इसमें नीले नैनो सा ये किसे कहा गया है? नीले नयन किसे कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है आकाश। और अंतिम है, वसुंधरा की रोमावली सी हरी धूप पुल की मुस्काई। इसमें रोमावली कहा गया है हरी धूप को। तो ये इसके सही उत्तर थे। आगे बढ़ते हैं। पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो इसमें पहला है, आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। तो इसका उत्तर है कि आकाश में जो इधर उधर उड़ते हुए बादल हैं, आसमान में उड़ता सागर, यानी उड़ता हुआ सागर कहा गया है बादल, जो इस प्रकार से लग रहे हैं कि लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। यानी कि आकाश में इधर उधर उड़ते हुए बादल ऐसे लग रहे हैं कि मानो समुद्र ही बिजली के सुनहरे पंख लगाकर आसमान में उड़ रहा हो। आसमान का पानी जैसे पूरे आसमान, सागर का पूरा पानी ही जैसे आसमान में उड़ रहा हो, ऐसा लगता है। बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। यानी कि वर्षा ऋतु में बादलों की गर्जना नगाड़ों के समान है। तो ऐसा उसको गर्जना को सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे वे नगाड़े बजा करके धरती के यौवन को जगा रहे हैं, धरती की तरुणाई को जगा रहे हैं। तो ये इसका अर्थ था।
दूसरा है नीले नैनों सा ये अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। तो इसका उत्तर है, कवि कह रहा है कि नीला आसमान नीली आंखों के समान है, नीले नैनों सा ये अंबर, काली पुतली से ये जलधर, और ये काले बादल उन नीली आंखों की काली पुतली के समान है। मानो बादल ने ग्रीष्म ऋतु से तपती धरती के दुखों से द्रवित होकर करुणा विगलित अश्रु बहाकर, यानी कि धरती गर्मी के समय में इतनी तप रही थी ना, तो उसके दुखों से दुखी होकर वर्षा रूपी आंसू बहाकर धरती की बहुत प्रतीक्षित प्यास बुझाई हो। ये इसका अर्थ है। आगे बढ़ेंगे हम सोच विचार के लिए। कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए कि बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है। इन प्रश्नों के उत्तर, तो पहला का उत्तर है कि धरती के सूखे होठों पर बारिश की बूंदें किसके समान, अमृत के समान गिरती है। बारिश के कारण मानो सूखी धरती को नया जीवन मिल गया हो। बारिश होने से धरती में दबे बीजों के अंकुर फूट पड़े। इस प्रकार बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष प्रकट होता है, धरती की खुशी प्रकट होती है, चारों तरफ हरियाली छा गई है। दूसरा प्रश्न है, कविता में आकाश और बादलों को किनके समान बताया गया है। तो इसका उत्तर है, कविता में आकाश को नीली आंखों के समान और बादलों को आंखों की काली पुतली के समान बताया गया है। कविता में आकाश को नीली आंखों के समान बताया गया है और बादलों को काली पुतली के समान बताया गया है। आगे बढ़ते हैं हम। कविता की रचना। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। कविता की इस पंक्ति का सामान्य अर्थ देखें तो समुद्र का आकाश में उड़ना असंभव होता है, समुद्र कभी उड़ नहीं सकता, लेकिन इसने कह दिया आसमान में उड़ता सागर। लेकिन जब हम पंक्ति का भावार्थ समझते हैं तो इस प्रकार से निकलता है कि समुद्र का जल बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आकाश में उड़ रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसे प्रयोग न केवल कविता की सुंदरता बढ़ाने के लिए है बल्कि उसे आनंददायक भी बनाते हैं। इस कविता में ऐसे दृश्यों को पहचानें और उन पर चर्चा करें। तो आपको स्वयं करना है, लेकिन इसमें है कि एक जैसा नीले नैनों सा ये अंबर, काली पुतली से ये जलधर। दूसरा है, वसुंधरा की रोमावली से हरी धूप कुल की मुस्काई। तो ये सुंदर प्रयोग हुए हैं इसमें। आगे देखो, शब्द एक अर्थ अनेक। अंकुर फूट पड़ा धरती से नव जीवन की ले अंगड़ाई। कविता की इस पंक्ति में फूटने का अर्थ पौधे का अंकुरण है, पौधों की अंकुरित हो जाते हैं, उसके लिए है फूटने का अर्थ। फूट का प्रयोग अलग अलग अर्थों में किया जाता है, जैसे फूट डालना, घड़ा फूटना। अब फूट शब्द का प्रयोग ऐसे वाक्यों में कीजिए जहां इनके भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हो, जैसे अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो राज करो। तो कुछ वाक्य देखिए। मोहन और सोहन की मित्रता में फूट पड़ गई। पेड़ से गिरने से मेरे मित्र का, गिरने पर भी हो सकता है, मेरे मित्र का सिर फूट गया। पर्वत से जल स्रोत फूट पड़े। धरती से जल की धारा फूट पड़ी। चोट लगने से उसकी एक आंख फूट गई। मेरे मित्र के हाथ से पानी का घड़ा फूट गया। बारिश होते ही धरती में दबे बीजों से अंकुर फूट पड़े। और भी कई अर्थ हैं जो आप स्वयं कर सकते हैं।
आगे देखो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। नीले नैनों सा ये अंबर, काली पुतली से ये जलधर। कविता की इस पंक्ति में जलधर शब्द आया है। जलधर दो शब्दों से बना है, जल और धर। इस प्रकार जलधर का शाब्दिक अर्थ हुआ जल को धारण करने वाला। अब जल को धारण कौन करता है? या तो बादल करता है या फिर समुद्र करता है। बादल और समुद्र दोनों ही जल को धारण करते हैं, इसलिए दोनों जलधर हैं। वाक्य के संदर्भ या प्रयोग से हम जान सकेंगे कि जलधर का अर्थ समुद्र है या बादल है। शब्दकोश या इंटरनेट की सहायता से धर से मिलकर बने कुछ शब्द और उनके अर्थ ढूंढकर लिखिए। तो यहां देखिए, धर लगाना है हमें शब्दों में। जैसे गंगाधर, यानी गंगा को धारण करने वाला, अर्थात शिव जी। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। हलधर, हल को धारण करने वाला, अर्थात बलराम जी, क्योंकि उनके हाथ में हल होता है। दूसरा है बेल, बेल होता है वह अपने कंधे पर हल को धारण करता है, इसलिए बेल को भी हलधर कहते हैं। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, अर्थात विष्णु जी। गिरिधर, गिरि यानी पर्वत को धारण करने वाला, श्री कृष्ण के हाथ में आपने देखा होगा ऐसे पर्वत धारण किए हुए हैं। गदाधर, गदा को धारण करने वाला, अर्थात भीम अथवा हनुमान जी को भी कहते हैं। धरणीधर, धरणी यानी धरती को धारण करने वाला, यानी शेषनाग को भी कहते हैं। इस प्रकार से और भी शब्द हैं। पयोधर, बादल को कहते हैं पयोधर। महीधर, पर्वत को कहते हैं महीधर। धराधर भी कहते हैं, बादल को धराधर भी कहते हैं। तो ये कुछ शब्द थे। आगे बढ़ते हैं हम। शब्द पहेली। दिए गए शब्द जाल में प्रश्नों के कुछ उत्तर खोजें। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, यहाँ एक शब्द जाल दिया गया है, तो उसमें से आपको उत्तर खोजना है। पहला क है एक प्रकार का वाद्य यंत्र, तो वो है नगाड़ा, जिसको बजाते हैं। आंख के लिए एक अन्य शब्द नयन, जल को धारण करने वाला जलधर। आगे है एक प्रकार की घास, उसको कहते हैं दूब। आंसू का समानार्थी शब्द अश्रु। आसमान का समानार्थी शब्द अंबर। अंबर का मतलब आसमान भी होता है, अंबर का मतलब वस्त्र भी होता है, जैसा नीलांबर, नीला अंबर यानी नीला आकाश। पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके, ऐसा वह यानी कि श्री कृष्ण। तो अंबर भी के भी अलग अलग अर्थ होते हैं। आगे बढ़ते हैं पाठ से आगे। बारिश को लेकर हर व्यक्ति का अनुभव भिन्न होता है। बारिश आने पर आपको कैसा लगता है बताइए। आपको कौन सी वस्तु सबसे अधिक प्रिय है और क्यों, ये भी बताइए। तो ये जो प्रश्न है ये आप विद्यार्थी स्वयं करेंगे। ये कई बार लेखन के लिए भी, जो रचनात्मक लेखन होता है उसके लिए प्रश्न आ जाते हैं कि जैसे अनुच्छेद लिखिए, मेरी प्रिय ऋतु है, मेरी प्रिय वस्तु है। तो अलग अलग प्रकार से आप अपने विचार इसमें लिखने हैं। समाचार माध्यमों से प्रत्येक मौसम समाचार में विभिन्न माध्यम इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट अथवा सोशल मीडिया के प्रमुख समाचारों में रहता है। संवाददाता कभी बाढ़ तो कभी सूखे या भीषण ठंड के समाचार देते दिखाई देते हैं। आप भी बन सकते हैं संवाददाता या लिख सकते हैं समाचार, तो आप स्वयं के लिए है ये। आगे बढ़ते हैं। सृजन, नाम देना भी सृजन है। ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और इसे एक नाम दे दीजिए। कोई भी नाम आप दे सकते हैं, आप स्वयं भी कर सकते हैं। ये सृजनात्मक कार्य है, तो आपका दिया हुआ नाम
शिक्षक को भी स्वीकार्य होगा। मैंने दिया है मरुस्थल का फूल, रेगिस्तानी लिली भी कह सकते हैं, रेगिस्तान का पुष्प भी कह सकते हैं, कुछ भी आप अपने हिसाब से भी नाम दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इन्हें भी जानें। वैसे ये परीक्षा के लिए नहीं है, सिर्फ आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। इस कविता में नगाड़े की ध्वनि का उल्लेख है। बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। नगाड़ा भारत का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। कुछ वाद्य यंत्रों को उन पर चोट कर बजाया जाता है, जैसे ढोलक, नगाड़ा, डमरू, डफली आदि। नगाड़ा प्राय लोक उत्सवों के अवसर पर बजाया जाता है। होली जैसे लोक पर्व के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों में इसका प्रयोग होता है। नगाड़ों को जोड़े में भी बजाया जाता है, जिसमें एक की ध्वनि पतली दूसरे की मोटी होती है। आपने अपने स्कूल में कोंगो देखा होगा, ढोलक देखा होगा, तबला देखा होगा, वे इसी प्रकार के होते हैं। आपके यहाँ उत्सवों में कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, उनकी जानकारी एकत्र करें और अपने समूह में चर्चा करें। तो ये आप इसकी जानकारी प्राप्त करें वाद्य यंत्रों की और इसे पढ़ें। आगे बढ़ते हैं, आइए इंद्रधनुष बनाएं। बारिश की बूंदें न केवल जीव जंतुओं को राहत पहुंचाती है, बल्कि धरा को भी हरा भरा बनाती हैं। कभी कभी ये बूंदें आकाश में बहुरंगी छटा बिखेरती है, जिसे इंद्रधनुष कहा जाता है। आप भी एक सुंदर इंद्रधनुष बनाइए और उस पर एक छोटी सी कविता लिखिए, इसे कोई प्यारा सा नाम भी दीजिए। तो आपको यहाँ पर अपनी कला से चित्रकारी करके इंद्रधनुष बनाना है और उस इंद्रधनुष का एक नाम देना है और एक कविता लिखनी है। यहाँ पर एक छोटा सा इंद्रधनुष है, मैंने नाम दिया है सतरंगी इंद्रधनुष। और एक छोटी सी कविता, कितना प्यारा इंद्रधनुष, कितना प्यारा इंद्रधनुष, मन को भाता इंद्रधनुष, 7 रंगों से सजा हुआ, हर बारिश में आता इंद्रधनुष। मन को आशाओं से भर देता, सारी चिंताओं को हर लेता, इसे देखकर मन हर्षाता, ऐसा प्यारा इंद्रधनुष, ऐसा प्यारा इंद्रधनुष। ये थे हमारे प्रश्नों के उत्तर। यदि आपने भाषा सरिता यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।